ये उछलेगा नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? मेरा नाम है अभी तो बस, तो फिर नाम ही है अभी। बोलने दे, फिर यही प्रॉब्लम है तेरी। ना चाहते हुए भी वो सिचुएशन, आप भले कितनी एक्टिंग कर लो, वो सिचुएशन इतनी रियल होती है कि सारे रियल इमोशन बाहर आ ही जाते हैं। और उस पे भी अविनाश मुझसे लड़े थे। और फिर रही बात ये जो टाइम गॉड वाला टाइटल देने की, ये मैंने जब टाइटल दे दिया, सब कुछ हो गया, तब अविनाश मुझसे लड़ने आया और उसने कहा कि भाई एक बार मेरी बात सुन तो लेते आप। ये ऐसे ऐसे चला है, जब थोड़ा सा लगता है कुछ हो गया तो अविनाश लीडर है, थोड़ा सा कुछ हो गया तो विवियन लीडर है। फिर देखिए, अब आप करण बन रही हैं। हाँ, तो घुमा रही हैं अब आप। सुनिए, दैट इटसेल्फ इज अ लीडर्स क्वालिटी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा था, मैं अपने डिसीजन खुद ले रहा था। भैया सबको इतना लगाव मुझसे ही क्यों है यार? आप ही लाडले हो। चलो चलो, दो सिचुएशंस हुई हैं जहां पूरा घर अविनाश के अगेंस्ट था, इंक्लूडिंग ईशा। सेकंड वाली में ईशा भी उसके अगेंस्ट थी, पर उन दोनों सिचुएशंस में मैं बिल्कुल 200% श्योर था और मैं अविनाश के साथ खड़ा था। आपकी वाइफ जब आई थी, वो हो सलमान खान हो, वेल विशर आपकी काम्या हो, सबने बोला कि जो आप आए थे जब एक लीडर की तरह आए थे, लेकिन बाद में आप टीम प्लेयर बन गए, जैसे आपको अविनाश ही चलाने लग गए। अभी भी आपने बोला कि आपको इनकी सुननी चाहिए थी, तो आपको इन दो बैसाखियों की जरूरत क्यों है? नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि मुझे इनकी सुननी चाहिए थी, इन द सेंस दूसरे साइड की स्टोरी सुननी चाहिए थी। मैं सिर्फ एक तरफ से इमेजिन करके आगे चल रहा था, ठीक है। और रही बात लीड करने की, तो मेरे डिसीजंस मेरे रहते हैं। आई गेस कई बार अविनाश और मेरे डिसीजंस में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। इनफैक्ट एक वो जो राशन वाली बात हुई थी, जिसमें मैं बोल रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं करण और शिल्पा जी इन लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ, और उस पर भी अविनाश मुझसे लड़े थे। और फिर रही बात ये जो टाइम गॉड वाला टाइटल देने की, ये मैंने जब टाइटल दे दिया, सब कुछ हो गया, तब अविनाश मुझसे लड़ने आया और उसने कहा कि भाई एक बार मेरी बात सुन तो लेते आप। आपने ये एकदम इमोशनल होके ये डिसीजन ले लिया। सो हमारे जो ओपिनियंस है काफ़ी क्लैश हुए हैं। और एक इक्वेशन ड्रॉ करना कि ये एक लीडर है, ये एक टीम प्लेयर है, एंड आई गेस एक ये जजमेंट ड्रॉ करना कि कुछ लोग आपके साथ हैं। जैसे अब काफी सारे लोगों को बाहर से ये लग रहा है कि अविनाश, हाँ अविनाश कुछ और पैसा और मैं सेज कि भाई अभी है ना, हम लोग को बहुत थोड़ा ये होना पड़ेगा। मेरी सुन तो लीजिए। हाँ, तो ये जो बोला जाता है ना कि ये तो बीच में भी बोला गया था कि अविनाश विवियन का साइड किक है, तो ये ऐसे ऐसे चला है। जब थोड़ा सा लगता है कुछ हो गया तो अविनाश लीडर है, थोड़ा सा कुछ हो गया तो विवियन लीडर है। सो ये परसेप्शन ड्रॉ करना, प्लस कि बाहर जो महसूस हो रहा है, जो दिख रहा है कि अविनाश और ईशा विवियन के लिए गलत हैं या जो भी हैं। देखिए, रहता तो मैं साथ में हूं ना, डे टू डे फीलिंग्स तो मेरी इनके साथ शेयर हो रही है ना। और टीवी पे भी जो आप देखते हैं, ऑन एन एक्सटेंड एक कॉम्पैक्ट वर्जन होता है। बाकी की जिंदगी डे टू डे लाइफ में भी आप जब डील करते हो, एक्शन रिएक्शन से समझ में आता है कि इंसान आपके लिए सोच रहा है। देखिए, इतना थोड़ी बहुत समझ तो मुझे भी है, अगर ज्यादा नहीं है, कि मुझे इंसान के साथ डे टू डे डील करके समझ में आ जाता है कि इसका इंटेंट क्या है, इसकी हरकतें क्या हैं, ये मेरे लिए क्या सोचता है। सो इवन दो सबने मुझे कहा, पर फिर भी मैंने वही किया, तो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ लीडर्स क्वालिटी। करेक्ट? क्योंकि अगर मैं लोगों की मान लेता और कहता हाँ हाँ आप लोग सही हो, अब आज से मैं वही फॉलो करूंगा जो आपने कहा है। हाँ जी, नहीं, मैं फिर देखिए, अब आप करण बन रही हैं। हाँ, तो घुमा रही हैं अब आप। सुनिए, मैंने नजर आ रहा है हाँ, मैं आपको बता देता हूँ ना, मैंने ये ट्रेड्स देखे हैं उसमें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एंड इनफैक्ट जो मैंने आपसे कहा कि वो पॉइंट ऑफ व्यू उसने मेरे सामने रखा, बाद में रखा, और उसने अपना ग्रीफ दिखाया कि भाई आप पहले सुन लेते, आपने इमोशनल होकर ये डिसीजन ले लिया। तो किसी की ना सुनना और बाहर से समझने के बाद में भी उनके अगेंस्ट जाना, आई गेस दैट इटसेल्फ इज अ लीडर्स क्वालिटी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा था, मैं अपने डिसीजन खुद ले रहा था, है ना। थैंक यू वेरी मच। बाकी शायद थोड़ा बहुत खून में है। मेरी मदर इज बीन विद द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर द पास्ट 25 इयर्स, तो हम थोड़े बहुत एक ही हैं। तो बन रही है करण, बोल। तो हाँ, तो थी वो भी थी। ओके, हाय गाइस, मेरा नाम फैजान है, मैं टेली मसाला से हूँ। और विपिन, मेरा सवाल आपसे है। भैया सबको इतना लगाव मुझसे ही क्यों है यार? आप ही लाडले हो। चलो चलो, अच्छी बात है। नहीं, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है गाइस। मुझे खैर, आप लोगों का लाडला तो मैं काफी सालों से हूँ, ये तो मैं जानता ही हूँ। जी ओके, ये तो ऐसी मजाक कर रहा था। बोलिए सर। भाई, जिस तरह से आपने बोला कि सबका फेवरेट मैं ही चल रहा हूँ, सबको लगाव क्यों है, क्योंकि
जाहिर सी बात है आप घर के लाडले हैं। जी जी। और लेकिन आपका लाडला हूँ कि नहीं? भाई नहीं बन पा रहे हो यहाँ पे। अच्छा हाँ। चलिए बताइए, अभी Okay. कोशिश करेंगे, कुछ Okay. ऐसा कर देंगे कि So, आपके भी बन जिस जाएं। तरह से आपने अभी बात की यार, एक्सपेक्टेशंस की आप बात कर रहे हो, दिल से खेलने की आप बात कर रहे हो जी। लेकिन दर्शकों का ऐसा मानना है यार कि अपनी बात ना कन्फ्रंट नहीं करते हो ठीक से। अविनाश ने नॉमिनेट किया, बात ही नहीं की वहां पे। टाइम गॉड वाला जब टास्क हुआ तब भी आपने कुछ नहीं बोला, उसके पीछे भी कई सारी बातें चली। घर में काम्या आई तब भी आप चुप रहे। दूसरे दिन उठकर सुबह बोलते हैं कि अरे यार मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। अरे यार अच्छी नहीं लगी थी, कोई बात अगर प्रॉब्लम है तो उस वक्त पर और उस समय पर क्यों नहीं बोलते हो? देखिए पहली बात तो कौन से वाले का जवाब दूं? रिवर्स चलते हैं, पहले Basically- काम्या वाले का जवाब basically दें। मैं आपको सवाल का मेरा सवाल ये है, मैं आपको जी। शॉर्ट में बताऊं तो जहां पे खड़ा होना चाहिए वहां पे खड़े नहीं होते हो आप। जी देखिए पहली बात तो ये कम्प्लीटली मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं बोलना चाहिए, और मैं वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने वाला इंसान हूँ, वो मेरी पर्सनैलिटी है। Okay. यू सी तो मैंने इसलिए आपने ये घर में भी ऑब्जर्व करा होगा कि मैं हर मुद्दे में नहीं बोलता। जहाँ मुझे लगता है मेरा बोलना, मेरा ओपिनियन देना जरूरी है, मैं वही देता हूँ। मैं खामखा कहीं भी आके आवाज उठा के अपने आप को विजिबल कराना, वो मेरी आदत नहीं है। Okay. मेरे लिए वो बड़ा सिंपल है कि हाँ मैं इस चीज के बारे में श्योर हूँ। जैसे एक चीज बताता हूँ, दो सिचुएशंस हुई हैं Okay. जहां पूरा घर अविनाश के अगेंस्ट था, इंक्लूडिंग ईशा। सेकंड वाली में ईशा भी उसके अगेंस्ट थी, पर उन दोनों सिचुएशंस में मैं बिल्कुल 200% श्योर था और मैं अविनाश के साथ खड़ा था। एक तो जो उसको घर से एविक्ट लेकिन- कर, एक मिनट बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए। एक तो जो घर से एविक्ट कर रहे थे वो, और एक वो जो मैटर हुआ था वो। तो उस वक्त भी मैं ईशा को समझा रहा था, भाई उसके बोलने का तुझे लग सकता है कि वो कुछ बोल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा है, लेकिन उसके एक्सप्लेन करने का या चीजों को डाइसेक्ट करने का तरीका अलग है। पहले उस इंसान की बात सुन लो। सो मुझे जहां लगता है, आई गेस ओपिनियन मेरी है, तो जहां मुझे देनी होगी वहां मैं दूंगा। फिर वही एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की, किसी को उम्मीद थी मुझे यहाँ बोलना चाहिए था, पर मैं उस चीज में साइलेंट रह गया। इट्स टोटली माई चॉइस। ओके, लेकिन फिर दूसरे दिन फिर कंप्लेंट नहीं करना चाहिए ना यार कि नहीं। काम्या घर में आई, मुझे बहुत बुरा लगा। देखिए वो लेकिन आप मुंह पर बोलते क्यों नहीं है किसी को? देखिए, अगर वो कोई मुंह problem पे- है तो मुंह पर बोलो ना। मुंह पे आप तो बोलने की सलमान बात, खान के देखिए ऊपर वो सवाल मुंह उठा पे दिया बोलने की आपने। बात नहीं थी। पहली बात तो करण के एक्सपीरियंस से मुझको कैसे जज कर रहे हो भाई? आपने बोला था ये सलमान जी, खान जी, के जी। ऊपर कि मैं- उसके लाइफ में एक्सपीरियंस अलग रहे हैं, मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस अलग हैं। एग्जैक्टली तो पहली बात तो काम्या मेरे साथ काफी सालों तक उन्होंने काम किया है, लेकिन उन्हें आइडिया भी नहीं है कि व्हाट ऑल एक्सपीरियंसेस आई हैव गॉन थ्रू इन दोस। उनकी मुझसे कुछ आई गेस ऑलमोस्ट 5-5.5 साल से कुछ ज्यादा कनेक्ट में नहीं है। हम एक आध बार मिले होंगे जब मैं सिर्फ तुम शूट कर रहा था। तो यही बात मुंह पे कहनी थी ना। तो सुन तो लीजिए, क्या होता है ना, कई बार आप पे ना एक साथ तीर चल रहे होते हैं, तो आपको उसको अब्सॉर्ब करने में मोमेंट लगता है, और वो क्विकली आई, और उस वक्त ये बोला गया था कि आपसे कोई बात करने आ रहा है, पर मुझे जो उस वक्त फील हुआ कि वो सिर्फ मुझसे बात करने आई थी और मुझसे बात करके चली गई। बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे अभी, बोल दे मुंह पे। और मैं चाहता हूं कि मुंह पे जवाब दें भाई। जी 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 इसके बारे बिल्कुल। में बाद में बात तो करूं। और दूसरा क्या है ना, कई बार चीजों को, जैसा मैंने कहा, मैं हूं थोड़ा स्लो प्रोसेस, और मैं टाइम लेता हूं चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके प्रोसेस करने में। तो एक तो वो गेस्ट बन के आई थी, प्लस वो अपना एक कंक्लूजन लेके आई थी, प्लस वो अपनी एक एक्सपेक्टेशन लेके आई थी। Okay. जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि विवेन तू कलर्स के साथ लड़ लेता था, तो किसी दो चीज को एक साथ मैच कर देना और फिर ये उम्मीद करना कि इसने यहां पे ये किया था तो यहां पे भी ये सेम चीज करेगा। तो मैंने कहा ना कि इस घर में मैं रहता हूं, मेरी अपनी फीलिंग्स है, मेरी अपनी ओपिनियन है। अगर कोई ये चाहता है कि मुझे यहाँ ओपिनियन देनी चाहिए थी, तो भाई वो उसको लगता है देनी चाहिए थी। जब वो इस घर में थी उन्होंने अपनी ओपिनियन दी होगी, मैंने तो कभी नहीं बोला। एंड इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा पिछले कई सालों में मैं इंटरनेट पे अपनी ओपिनियन किसी के लिए नहीं देता हूँ। क्यों भैया, जिसको जो सही लग रहा है वो करो। लेट मी बी इन माई स्पेस, यू बी इन योर स्पेस। मैं कभी किसी को कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करता। आज तक आई थिंक 14-16 ईयर्स के करियर में मैंने कभी किसी पे स्टेटमेंट भी नहीं दिया। इनफैक्ट जिन लोगों ने मुझ पे उंगलियां उठाई उसको मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करा अच्छे से कि देखो भाई मेरा ये नहीं था, ये था। मैंने उस इंसान को काउंटर नहीं करा कि ये झूठा है या ये ऐसा है या ये वैसा है या कुछ बोल रहा है। सो आई गेस हर एक की एक पर्सनैलिटी होती है, प्लस वो गेस्ट बन के आई थी। आपकी पर्सनालिटी है कि आप मुंह पे बात नहीं करते हैं? जी नहीं, मुझे प्रोसेस करने में टाइम लगता है, और मुंह पे बात जहां मुझे लगती है मैं करता हूं, जहां मुझे लगता है मुझे रिएक्ट नहीं करना है क्योंकि उस सिचुएशन का कुछ अलग ही मतलब निकलेगा और इट विल गो आउट ऑफ प्रपोर्शन और कुछ और ही कंक्लूजन ड्रॉ किया जाएगा, तो फिर मैं नहीं बोलता हूं। आई चूज साइलेंस। मतलब मेरा लेकिन कई बार क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बताइए। कई बार किसी इंसान के साइलेंस को उसकी वीकनेस समझ लिया जाता है,
लेकिन वो एक तरीका होता है कि यार भाई मुझे नहीं बोलना, आप अपनी स्पेस में रहो, आपको लगता है ये सही है, मुझे लगता है मैं सही हूं। अब किसी के हिसाब से मुझे बहुत कुछ आना चाहिए, मेरे हिसाब से मुझे जो आता है वो ठीक है। यू नो व्हाट आई मीन, दैट्स ऑल। लेकिन क्या लगता है आपको कि लोग कहीं ना कहीं आपको वोट करेंगे, क्योंकि आपको तो आपके लिए स्टैंड लेना नहीं आता है? देखिए अगर टाइटल मिल भी गया तो जस्टिफाई कैसे करेंगे उस ट्रॉफी को? देखिए सबसे पहली बात लोग तो आपसे ये बोलेंगे कि यार कि डिजर्विंग तो कोई और था। नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो मुझे स्टैंड लेना नहीं आता, ये किसी भाई, और का। fans कह रहे हैं। सुन तो लीजिए, अच्छी बात है ना, तो सुन तो लीजिए। जब वो ये चीजें सुनेंगे, वो पूरी जर्नी देखेंगे तो उनको समझ में आएगा, है ना। हर इंसान की लाइफ के ट्रांजिशंस होते हैं, यही बात मैंने उस वक्त बोली थी। मैं आज से 5 साल पहले कैसा था आप लोग भी जानते हैं, मैं आज से उसके 5 साल बाद मैं कैसा हूं, आज से 5 साल बाद मैं कैसा होऊंगा। सो यू नो, हम अपनी जिंदगी के हर स्टेज से किसी ना किसी स्टेज में ग्रो करते हैं, हम में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एंड दोस चेंजेस आर फॉर गुड, फॉर द बेस्ट इनफैक्ट। Of course, तो भाई, आप अगर जीतें और fans को सुन तो trophies लीजिए, दें। फैंस पे ही आ रहा हूं। जी, जी, बोलिए। तो जब वो मेरी चीजें सुनेंगे और वो मेरी बातें सुनेंगे और उस चीज को वो मेरे नजरिए से देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। और रही बात मेरे फैंस की, तो मुझे पूरा भरोसा है दोस्त, यहाँ तक मेरे फैंस नहीं पहुंचाया है, नॉट ओनली इन बिग बॉस, इवन इन माई करियर। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, और वो मेरा हमेशा साथ देते हैं और हमेशा समझने की कोशिश करते हैं। जब जब मुझ पे, ऐसे तो हजारों बार मुझ पे उंगलियां उठी है, तो और मैंने हजारों बार जवाब नहीं दिया है, तो उन्होंने हमेशा साथ दिया है क्योंकि उन्होंने मेरा नजरिया समझा है। सो आई लव देम एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट। मतलब मुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा उन पे है कि वो मेरा ध्यान रखेंगे और चीजों को समझेंगे और हमेशा मुझे इतना ही प्यार देंगे और इंशाल्लाह। उन्हीं को आप नाखुश करते हुए नजर आ रहे हैं घर के बाहर। सर, ओके ओके आप फैन रहे हो मेरे, भाई, मैंने बहुत काम आपका फॉलो किया हुआ है, लेकिन हम जो आपको नाखुश कर दिया। अब एक बार मेरे नजरिए से सोचना, जो कुछ भी मैंने बोला है। बिल्कुल 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 बिल्कुल